राइट। तो देखते हैं, हम लोगों को 2 क्वेश्चन लाइव लिखना होता है और 1 क्वेश्चन होमवर्क होता है। फर्स्ट क्वेश्चन किससे है? साइबर सिक्योरिटी है, और दूसरा है हमारा फेक न्यूज, और तीसरा है आसफा। तो देखते हैं। हाईलाइटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ साइबर थ्रेट्स फेस्ड बाय इंडिया, इवेलुएट द current status of cyber security framework in the country। तो हमें इसमें सबसे पहले काइंड ऑफ साइबर थ्रेट बताना है। तो साइबर थ्रेट में जैसे फिशिंग हो गया, डिजिटल अरेस्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, प्राइवेट डेटा प्राइवेट डेटा का जो छीन लिया, मतलब चुरा लिया जाता है, ये हो गया। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। अब इसके बाद हमें करंट स्टेटस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क इन द कंट्री बताना है। तो आप इसमें एक्ट लिख दो, जो भी उससे रिलेटेड एक्ट है, जैसे आईटी एक्ट 2000 है। उसके बाद साइबर स्वच्छता पखवाड़ा, साइबर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कुछ ऐसे बना हुआ है। तो ये सारी चीज हम लिख सकते हैं। तो उससे चैलेंज क्या क्या आता है, तो आप बता दो कि ऑलमोस्ट डेली हमारे यहाँ 2 लाख के आसपास साइबर सिक्योरिटी अटैक होते हैं, जो कि लगभग 2 करोड़ पर एनम के हिसाब से है। ये सब आप लिख सकते हो। फिर आते हैं सेकंड पे। इन व्हाट वेज फेक न्यूज हैज इम्पैक्टेड द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, हाउ कैन फेक न्यूज बी आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल्ड। तो सबसे पहले आप इसको फेक न्यूज को डिफाइन कर दो। तो इसमें बता दो कि जो न्यूज तथ्य पे आधारित न होके रूमर्स पे आधारित, उसको फेक न्यूज बोलते हैं। या कोई भी स्टैंडर्ड डिफिनेशन कोई सी एजेंसी ने बोला हो, तो उसको आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। और तो इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट हेडिंग आप डालिए फेक न्यूज इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो इससे आप बताओ कि इससे राइट्स वगैरह फैल जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन से पब्लिक एक्साइटेड हो जाती है, तो मतलब दंगे वगैरह करने लगती है, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी पे अत्याचार करने लगती है, पोलराइजेशन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। तो हाउ आइडेंटिफाइड एंड कंट्रोल्ड, फेक न्यूज को हमें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये बताना है। तो इसमें आप बताओ कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनके एंड पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसपे वो आइडेंटिफाई करें, लोगों के पास इतना एक्सेस रहे, तो अगर फेक न्यूज देखें तो कंट्रोल मतलब रिपोर्ट कर सकें। और बाकी गवर्नमेंट चाहे तो डेडिकेटेड वो बना दे, मतलब डिपार्टमेंट ही बना दे फेक न्यूज के लिए, तो ये सारी चीजें कर सकती है। और फिर इसका वे हेड डाल दो। तो इस तरह से वे हेड डाल कंक्लूड करो। इस तरह से ये पूरा आंसर हमारा हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरे पे। Often criticized as the draconian by the human rights activist, ASPA justifies the necessary evil by the supporter। आसपा जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट और कुछ और बाकी स्टेट के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके लिए है ये। तो क्रिटिकली अप्रेज द यूटिलिटी ऑफ द आसपा लाइट ऑफ प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन। तो पहले आप आसपा को बता दो, इसका बैकग्राउंड क्या है। ये बता दो कि आज़ादी से पहले से ही ये एक्ट था इन द डिफरेंट फॉर्म, जो कि आज़ादी के बाद भी कंटिन्यू हुआ हमारा। और ये जहाँ पे अनस्टेबल है, जैसे अभी के लिए मान लो मणिपुर है या पहले नागालैंड था, तो वहाँ के लिए बहुत जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। तो पहले आसपा का यूज बता दो, और फिर इसमें इशूज क्या क्या है। तो इशूज में बता दो कि इससे ह्यूमन राइट वायलेट होता है, इससे काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो और स्पेशली डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल मान ही नहीं है ना, डेमोक्रेसी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इससे। तो ये सब आप लिख सकते हो। और फिर आया, फिर इसमें आप वेयरहेड डाल दो। वेयरहेड में बता दो कि आसपा को डाइल्यूट करना चाहिए, जहाँ बहुत जरूरी हो उसी डिस्ट्रिक्ट या उसी प्लेस पे रखना चाहिए। तो इस तरह करके आप आसपा के बारे में बता दो। अगर किसी ने इस पे बोला भी हो, किसी अच्छे राइटर ने आता ना, तो उसको भी आप कोट कर सकते हो, लास्ट में कंक्लूड करके इसको रख दो। तो आई गेस इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तीनों क्वेश्चन। प्लीज आप लोग लिखिएगा, और चाहो तो उस पर कमेंट कर दो। कमेंट सेक्शन अच्छा हुआ लगेगा तो ट्राई टू इवेल्युएट।